हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आज है हमारी क्लास नंबर 9। आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देख लिए होंगे। प्रीवियस 8 जो हमने सेट्स किए हैं वो आपने अच्छे से कर लिए होंगे और आप इंजॉय कर रहे होंगे इस सीरीज को। तो आज की इस सीरीज में, आज के इस सेट में हम करने वाले हैं एक पजल जो कि रहेगी हमारी बॉक्स पजल एंड एक डीआई जो हमारी रहेगी पाई चार्ट बेस्ड डीआई। तो दोनों ही आज हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और हम उसको अच्छे से समझेंगे। तो ये जो क्लासेस हैं ये स्पेसिफिकली आपकी आरआरबी पी और क्लर्क के लिए हैं। अभी हम प्रीलिम्स के सेट कर रहे हैं, हम लोग बाद में मेंस के सेट भी करेंगे जब आपका प्रीलिम्स का जो प्रैक्टिस है वो पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ मेंस की जो क्लासेस है हमारी सुबह 10 बजे चल रही हैं शार्प एट 10 AM। तो आप उसके क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आपकी मेंस की प्रैक्टिस भी जो है वो काफ़ी अच्छे से होती रहे। और एक चीज़, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ लिंक्स दिए थे प्रैक्टिस मॉक के, मॉक टेस्ट के, जो कि फ्री मॉक टेस्ट के लिंक थे। तो आई होप मैंने आपने वो वाले जो मॉक टेस्ट हैं वो कर लिए होंगे। सारे के सारे लिंक्स जो मैंने आपको दिए थे सभी के सभी फ्री मॉक टेस्ट आपने कर लिए होंगे, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ। और आपने मुझे बोला था कि मैम काफ़ी कम मॉक टेस्ट हैं, तो आपके लिए एक मैं और नीचे लिंक डालूंगी आज जो कि रहेगा लाइव टेस्ट। ये लाइव टेस्ट जो होगा आपका ये आरआरबी पीओ से रिलेटेड रहेगा। किससे रिलेटेड रहेगा? आरआरबी पीओ प्रीलिम से रिलेटेड रहेगा आपका ये लाइव टेस्ट। और इस लाइव टेस्ट में क्या होने वाला है आपका, ये 25 जुलाई को 12 AM मतलब रात को 12 बजे से आपका ये एप्लीकेबल रहेगा। या फिर आप समझ लो कि 26 जुलाई हो ही गई, लाइक 25 की नाइट हो गई, 25 की नाइट रात को 12 बजे ये जो लाइव टेस्ट है ये ओपन हो जाएगा। और जो आपका ये लाइव टेस्ट विजिबल रहेगा वो आपको रहेगा जुलाई 26 8 PM तक, शाम को 8 बजे तक, 26 जुलाई तक। और इसके जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो आपको उसी दिन 26 जुलाई को 9 PM पे मिल जाएंगे। तो आप इस लाइव टेस्ट को अटेम्प्ट करना मत भूलना, ज़रूर से इस लाइव टेस्ट को देना ताकि आपको पता चल सके कि इंडिया में जितने भी बच्चे जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ अगर आप compete करते हो एज अ एग्जाम की तरह, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये लाइव टेस्ट जो है आपको एक एग्जाम का फील देगा। अगर आप उनके साथ compete कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन अभी कहाँ पे है, मतलब आप कितने पानी में हो, आप किस स्टेटस पे हो। तो ये लाइव टेस्ट ज़रूर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके इस लाइव टेस्ट में कितने मार्क्स आए और कितने परसेंटाइल आई। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट लानी बाकी है। ठीक है, चलते हैं हम अपनी पजल पे। तो ये पजल आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इस पजल को बनाना शुरू कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड टाइम की बात की जाए तो 2 मिनट से ऊपर नहीं लगने चाहिए। 2 मिनट मैं कह रही हूँ विद सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस, 2 मिनट विद सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि ये पजल जो है काफ़ी इजी लेवल की है एग्जाम लेवल की लेकिन थोड़े इजी लेवल की है, तो 2 मिनट में बन जानी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो इसने बोला क्या है, इसने कहा है कि 10 बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस की इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, ये एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, मतलब स्टैक बनाई गई है, एक रो बनाई गई है। ठीक है, रो नहीं कॉलम बनाए गए हैं। द बॉटम मोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड एज 1, सबसे निचला बॉक्स जो होगा उसको 1 नंबर देंगे और जब सबसे टॉप नंबर बॉक्स होगा उसको क्या नंबर देंगे, नंबर 10, मतलब 1 से 10 जाएगा ऐसे। ठीक है, अब फर्दर इंफॉर्मेशन इसने हमें क्या दी है कि W जो W है वो T से 3 बॉक्सेस अबव है। अब देखो आपको हमेशा एक चीज की प्रॉब्लम रहती होगी, एक तो अबव वाले की और एक गैप ऑफ वाले की, एक तो अबव वाले की और एक गैप ऑफ वाले की। अगर आपको बोला जाए A जो है B से 3 बॉक्सेस अबव है तो आप कैसे लिखोगे, B से 1 2 3 बॉक्सेस लगाओगे और A को उसके ऊपर बिठा दोगे, मतलब 3rd नंबर बॉक्स पे आपको A को बिठाना है। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए एट द गैप ऑफ 3 बॉक्सेस तो आप कैसे करोगे, B लगाओगे 1 2 3 और A कहाँ लगा दोगे, यहाँ पे 4th नंबर बॉक्स पे, मतलब A और B के अंदर आपके कितने बॉक्स आने चाहिए, 1 2 3। गैप ऑफ का मतलब उतने बॉक्स आने चाहिए, अबव का मतलब जितना नंबर दिया गया है, मतलब 3rd बॉक्स अबव, तो तीसरे बॉक्स पे आपको A को बिठा देना है। ये काफ़ी कंफ्यूजन रहती है, तो आई होप मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर दी है। इसने कहा है W जो है T से 3 बॉक्सेस अबव है। ठीक है, T लगा दिया, 1 2 3, W कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन W एंड U। W एंड U के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। आप देख सकते हो अगर मैं नीचे की तरफ देखूं तो 2 बॉक्सेस छोड़ के U यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि T आ गया। दैट मीन्स 1 एंड 2, 2 बॉक्सेस छोड़ के U कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, देयर इज ओनली 1 बॉक्स बिटवीन T एंड R इज नॉट एन ऑड नंबर्ड बॉक्स। T और R के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है और R जो है वो एक ऑड नंबर बॉक्स नहीं है, मतलब R जो है एक इवन नंबर्ड बॉक्स है। अब देखो T और R के बीच में एक बॉक्स आना चाहिए, तो या तो R जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, या फिर R कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, R यहाँ पे आ जाएगा एक बॉक्स छोड़ के। ठीक है, अपने पास बॉक्स कितने बॉक्स की अरेंजमेंट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्सेस की हो चुकी है, मतलब सिर्फ एक बॉक्स की अरेंजमेंट बची है अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो। उसके बाद बोला गया है नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन U एंड R इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन W एंड S। जितने बॉक्सेस U और R के बीच में हैं उतने ही बॉक्सेस W और S के बीच में हैं। देखो अगर मैं आपको बोलूं मैं R यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ, यहाँ पे नहीं कर रही, तो U और R के बीच में काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्सेस हैं, तो आपको W और S के बीच में भी 7 बॉक्सेस लेने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 नंबर पे आएगा S। तो आप देख सकते हो कि W के ऊपर भी हम 7 बॉक्सेस नहीं रख सकते हैं और W के नीचे भी नहीं रख सकते, बिकॉज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 बॉक्सेस ही हैं इस पूरे के पूरे कॉलम में, इस पूरे के पूरे स्टैक में। दैट मीन्स R की जो ये वाली कंडीशन थी ये कैंसल आउट हो जाएगी। R कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, नीदर Q नॉर S इज द बॉटम मोस्ट बॉक्स। Q और S बॉटम मोस्ट बॉक्स नहीं है। और अभी यहाँ पे हमने ये वाली कंडीशन पढ़ी थी, इसको भी प्लॉट कर लेते हैं कि U और R के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 एंड 3, उतने ही W एंड S के बीच में होने चाहिए। अगर आप यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 एंड 3, या तो S आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1 2 एंड 3, या फिर S आएगा कहाँ पे, T के एकदम ही नीचे। कहाँ पे आएगा, T के एकदम ही नीचे आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो S है उसकी 2 पॉसिबिलिटीज जो हैं बन रही हैं। तो हमें अब ये चेक करना है कि हमारी ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है जो हमें सही जो है आंसर देकर जाएगी। तो यहाँ पे भी हम एक बार लगा लेते हैं, S कहाँ आ जाएगा, 3 बॉक्सेस छोड़ के यहाँ पे। ठीक है, और उसने बोला था कि ना तो Q ना ही S बॉटम मोस्ट बॉक्स है, इसको भी हमें कंसीडर करना है। V जो है किसके इमीडिएटली अबव है, Q के, और Y जो है X के 3 बॉक्सेस बिलो है। ठीक है, अब देखो अपने को सबसे पहले यहाँ पे ना देखना पड़ेगा कि हम लोग S कहाँ पे ले रहे हैं, या तो यहाँ पे लेंगे या तो यहाँ पे लेंगे। ठीक है, हम लोग पहली कंडीशन बनाते हैं जिसमें हम S कहाँ पे लेंगे, ऊपर लेंगे, और दूसरी कंडीशन हम लोग बनाते हैं जिसमें हम S कहाँ लेंगे, नीचे लेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे अपनी 2 कंडीशंस बना ली, एक में मैंने S को ऊपर लिया था और एक में मैंने S को कहाँ ले लिया, नीचे ले लिया। ठीक है, अब देखो Q और S बॉटम मोस्ट बॉक्स नहीं है, मतलब S के नीचे जरूर एक ना एक बॉक्स तो आएगा ही आएगा। कितने बॉक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्योंकि T के नीचे हमने S रखा था, एक बार इसको भूल जाओ। ओके, V जो है Q के इमीडिएटली अबव है, मतलब V और Q जो है एकदम ही साथ में आएंगे। क्या आएंगे, एकदम साथ में आएंगे। ठीक है, आपके पास या तो V और Q यहाँ पे आ सकते हैं या फिर V और Q यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी तक सिर्फ 8 बॉक्सेस ही लगाए हैं। अगर आप देखोगे इस कंडीशन को तो Q बॉटम पे नहीं आ सकता, जबकि यहाँ पे Q बॉटम पे आएगा, बिकॉज हम यहाँ पे अगर V और Q को लगा देंगे हमारे यहाँ पे 10 बॉक्सेस पूरे हो जाएंगे। दैट मीन्स ये हमारी पॉसिबिलिटी कैंसल आउट हो गई। तो V और Q कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई। और यहाँ बोला गया है कि Y जो है 3 बॉक्सेस बिलो है X के। किसके बिलो है, 3 बॉक्सेस बिलो है X के। आपके पास देखना यहाँ और यहाँ ही जगह बच रही है, मतलब इसके नीचे जो है आपके पास जगह बच रही है जहाँ पे आप Y और X को प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ X, और इसके 3 बॉक्सेस नीचे 1 2 एंड 3, यहाँ पे कौन है, Y, कौन आ जाएगा, Y। सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स बच रहा है विच इज P। ठीक है,
अब ये बॉक्स की हमने अरेंजमेंट तो कर दी, लेकिन हमने नंबर नहीं दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी जो है, एक कंडीशन जो है यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, ये वाली, कि आर जो है वो एक ऑड नंबर बॉक्स पे नहीं आएगा, जबकि आर जो है यहाँ पे 5 नंबर पे आ रहा है, विच मीन्स आर इज एन ऑड नंबर बॉक्स। ये पूरी की पूरी कैंसिल हो गई। मतलब जो हमारा एस का क्राइटेरिया रहेगा वो इधर आएगा, एस एकदम टी के नीचे आएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमने ली थी कि वी जो है एकदम ही क्यू के ऊपर है। कहाँ पे है? एकदम क्यू के ऊपर है। या तो वी और क्यू यहाँ पे आ जाएंगे, या फिर वी और क्यू यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखोगे अगर हम लोग क्यू को यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे सारे के सारे 10 बॉक्सेस पूरे आ जाएंगे, और क्यू जो है वो बॉटम पे आएगा, जबकि यहाँ लिखा गया था कि क्यू बॉटम पे नहीं आ सकता। तो क्यू कहाँ आ जाएगा और वी कहाँ आ जाएगा? एकदम यू के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और इधर देखो बोला गया है कि y जो है वो x के 3 बॉक्सेस बिलो है। ठीक है, x के 1 2 एंड 3 बॉक्सेस बिलो कौन है? y। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स बच रहा है। अब कौन सा बॉक्स बच रहा है? एक बॉक्स, विच इज p। या तो p ऊपर आएगा या फिर p नीचे आएगा। अगर मैं बोलूं p ऊपर आएगा तो इनकी रैंकिंग कैसे हो जाएगी? 1 2 3 4 5, और R जो है ऑड नंबर बॉक्स नहीं है, मतलब P ऊपर नहीं आ सकता। अगर मैं P को नीचे लिखती हूँ मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और यहाँ पे हमारा R जो है वो कहाँ पे आ रहा है? 6 नंबर बॉक्स पे। दैट मीन्स R इज एन इवन नंबर बॉक्स। यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो अच्छे से सेटिस्फाई हो चुकी है। तो हमारा जो ये स्टैक है क्लियरली बन चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो पहले क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द बॉटम मोस्ट बॉक्स? सबसे निचला बॉक्स कौन सा है? P। तो P इज योर आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन Q एंड S? Q और S के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? ये Q है, ये S है। कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस हैं। ठीक है, Which among the following doesn't form a group? हमें odd one out निकालना है। V X P S Y। ठीक है, V X P S और Y। यहां से आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि odd one out कैसे है। अब हम इनको क्या देंगे? नंबरिंग देंगे। 1 2 3 4 6 8 एंड 10। आप यहां से देख सकते हो V भी ऑड नंबर बॉक्स है, X भी ऑड नंबर बॉक्स है, S भी ऑड नंबर बॉक्स है और P भी ऑड नंबर बॉक्स है। जो Y है सिर्फ अकेला ही ये इवन नंबर बॉक्स है। दैट मीन्स ये जो है हमारा ऑड वन आउट बन जाएगा। Which box is immediately above T? T के immediately above कौन है? X है। ठीक है, Which box is 4 boxes below V? V के 4 बॉक्स नीचे काउंट करना है। 1 2 3 एंड 4। कौन सा बॉक्स आ गया? X। 4 बॉक्सेस बिलो बोला है, मतलब चौथे बॉक्स पे आपने जाके रुक जाना है। तो ये हमारे थे पजल के क्वेश्चंस। अब हम करेंगे अपनी पाई चार्ट बेस्ड DI। देखो इसने क्या बोला है कि जो पाई चार्ट गिवन है वो हमें क्या बताता है? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 डिफरेंट स्नैक्स प्रिपेयर्ड बाय द स्नैक कॉर्नर, और इसमें टोटल नंबर ऑफ स्नैक्स जो प्रिपेयर वो लोग करते हैं वो है 500। मतलब टोटल हमारे पास स्नैक्स आ जाएंगे 500, और यहाँ पे हमें स्नैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि कौन सा स्नैक कितने परसेंट का है। मतलब परसेंटेज अगर दिया है तो हम लोग इनका नंबरिंग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द परसेंटेज। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखा है। अब हम शुरू करेंगे इसके क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ समोसास टू टोटल नंबर ऑफ सैंडविच सोल्ड बाय द शॉप? इस शॉप ने कितने समोसे और कितने सैंडविच बेचे हैं उसका रेशो निकालना है। देखो, समोसा मतलब रेड वाला पार्ट 15%, सैंडविच मतलब लाइट ब्लू वाला पार्ट, दैट मीन्स 25%। एक चीज यहाँ पे आपको बताऊं, जब भी आपको पाई चार्ट बेस्ड DI देखने को मिले ना, तो उसमें जब भी हमें रेशो निकालना होता है ना, अगर हमारे पास एक पाई चार्ट है और सेम पाई चार्ट में से हमें इंफॉर्मेशन का रेशो निकालना होता है, तो हम इसका सीधा परसेंटेज भी ले सकते हैं। सीधा परसेंटेज से रेशो निकल जाएगा। देखो कैसे, समोसा, सैंडविच,
समोसे का परसेंट कितना था? 15%, हटा दो। सैंडविच का कितना था? 25। इसका रेशो 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 3:5, राइट। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। अब मैं इसके पीछे का आपको लॉजिक बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो, हमें पता है कि उस शॉप ने टोटल के टोटल कितने आइटम सेल करे थे? 500। मतलब जो समोसा है वो क्या होगा? 500 का 15% होगा। और सैंडविच क्या होगा? 500 का 25% होगा। ये 500 का 15% होगा, ये 500 का 25% होगा। ये 500 आपको कॉमन दिख रहा है ना रेशो के अंदर, तो आप सीधा सीधा काट सकते हो ना। आपके पास बचा क्या? 15 और 25 ही बचा ना। तो 15 और 25 का आपने रेशो निकाल लिया, सीधा ही निकाल लिया। तो आप इसको नेक्स्ट टाइम से ऐसे करना, अगर आपको ऐसा नहीं पता था तो। हमारा आंसर क्या आ गया? 3:5। एवरेज बताना है नंबर ऑफ रोल, मोमो एंड बर्गर सोल्ड बाय द शॉप। ठीक है, रोल मतलब डार्क ब्लू 30%, मोमो मतलब ग्रीन 20%, और बर्गर मतलब पर्पल मतलब 10%। अब आप इसका नंबर मत निकालने बैठ जाना। इसको हम कैसे करते हैं? जब भी देखो उसने, अगर उसने पूछा है ना कि एवरेज बताना है, तो आप सीधा सीधा क्या करो, क्योंकि एक ही पाई चार्ट है, सेम पाई चार्ट की ही इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। आप क्या करो, 30%, 20% और 10% का एवरेज निकाल लो। कैसे? 30% प्लस 20% 50% हो गया। 50% प्लस 10% कितना हो गया? 60%। टोटल आइटम्स हमारे पास कितनी है? 3। मतलब एवरेज कितना आ गया? 20% आ गया। एवरेज कितना आया? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। एवरेज कितना आ गया? 20%। और हमारे पास दुकान में टोटल आइटम्स कितनी थी? 500 का 20% कितना होता है? 100 हो जाता है। अब इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताती हूँ या लॉन्ग मेथड बताती हूँ कि कैसे हुआ था। पहले आप 30 का क्या करोगे? 500 का क्या करोगे? 30% करोगे रोल निकालने के लिए। फिर आप 500 का 20% करोगे, और साथ ही साथ आप 500 का 10% करोगे बर्गर निकालने के लिए। आपके पास टोटल कितना आ जाता है? 300। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी थी? 3। एवरेज कितना आया? 100। अगर आप परसेंटेज से सीधा ही एवरेज निकाल के कर लोगे तो थोड़ा ज्यादा इजी पड़ेगा, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको निकालने बैठ जाओगे, हो तो आपसे जाएगा, नो डाउट इन दैट, लेकिन आपको स्पीड चाहिए, तो आप ये देखा करो कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे कम टाइम में कर सकता हूँ, राइट। आपको सिर्फ अप्रोच पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। उसने बोला है नंबर ऑफ समोसा जो कैफे ने सेल करे वो 20% मोर थे शॉप से। ठीक है, समोसा मतलब 15%। जो हमारा शॉप का था, शॉप में कितने समोसे सेल हुए थे? 15%। और कैफे में कितने सेल हुए हैं? 20% ज्यादा। मतलब 15% का 120%। 15% का कितना? 120%। ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच समोसा फॉर द शॉप इज 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ समोसा सोल्ड बाय इट। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि इन्होंने समोसा सेल कितने करे हैं। क्या सेल किए हैं? समोसा इन्होंने सेल कितने किए हैं। अगर मैं शॉप की बात करूं तो 15% हम किसका करेंगे? 500 का। कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? शॉप ने कितने समोसे सेल किए? 500 का 15%। और अगर मैं कैफे की बात करूं तो हमारे पास समोसे का 120% लेना था। समोसा था 75, या इसको हम सीधा ही लिख लेते हैं। समोसे कितने आ गए? 75 आ गए शॉप के। इसका आप 120% ले लो। 120% मतलब 6/5। 6/5 कितना हो जाएगा आपके पास? ये जाएगा 15 से, 15 6 90। मतलब कैफे वाले ने कितने समोसे बेचे? 90। कैसे किया हमने? हमने 15% 500 का क्या निकाला? 75। और कैफे वाले ने इस 75 का 20% और इंक्रीज करके समोसे अपने बनाए और बेचे। मतलब 75 में 20% अगर ऐड करेंगे तो 75 का 120% बन जाएगा। 120% समोसे उसने बेचे, मतलब उसने कितने बेचे? 90। और यहां बोला है जो शॉप में समोसे का प्राइस है वो टोटल नंबर ऑफ समोसे से समोसे का 20% है। प्राइस क्या है? टोटल नंबर ऑफ समोसे का 20%, मतलब 1/5। हमारे पास प्राइस कितना आ गया? 15 रुपए।
दुकानदार कितने का बेचता है? 15 रुपए का एक समोसा बेचता है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ समोसा फॉर द कैफे इज 20% लेस देन दैट फॉर द शॉप, इसका जो प्राइस है ये शॉप के प्राइस से 20% कम है। क्या है? 20% कम है। अगर कोई चीज किसी चीज से 20% कम होगी तो क्या वो उसका 80% होगी? क्या वो उसका 80% होगी? क्योंकि अगर हम किसी चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं तो हम दूसरी को क्या लेंगे? 100% लेंगे हमेशा। अगर ये जो आइटम है बी आइटम, ये ए से 20% कम है, मतलब बी आइटम ए का कितना हुआ? 80% हुआ। उसने यही बोला कि इसका जो प्राइस है ये समोसे के प्राइस से 20% कम है, मतलब उसका कितना परसेंट हुआ? 80%, मतलब 4/5। यहाँ पे आपके पास कितना आ जाता है? 12 रुपए। हमें बताना है कि डिफरेंस क्या है इन दोनों के रेवेन्यू में, जो शॉप वाले ने कमाया और जो कैफे वाले ने कमाया। रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? आप अपनी कमाई कैसे करते हो? जितने आपने समोसे बेचे उसको आप प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हो। अगर आपकी शॉप है, आप अपनी कमाई को कैसे देखोगे? कि जितने आपने समोसे बेचे उसको पर यूनिट प्राइस से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मैं बोलूं शॉप का रिवेन्यू, समोसे कितने थे? 75, प्राइस कितना था? 15, तो 15 इंटू 75 आपके पास कितना होता है? 750, और 375 कितना होता है? 1125 हो जाता है। अगर मैं बोलूं आपको कैफे का रिवेन्यू, नंबर ऑफ समोसास कितने थे? 90, और टोटल प्राइस कितना था? 12, 12 9 आर 108, 1080 रुपीज कैफे वाले ने कमा लिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 1125 माइनस 1080। आपके पास यहाँ पे क्या आंसर आ जाता है? 45। क्या आंसर आ जाता है? 45। 45 इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू जनरेटेड बाय शॉप एंड रेवेन्यू जनरेटेड बाय कैफे। क्या आपको यहाँ पे 45 कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोटल नंबर ऑफ सैंडविच which is sold by the cafe is 40% more than that of the sold by the shop। ठीक है, अगर मैं शॉप की बात करूं सैंडविच की, तो शॉप वाले ने सैंडविच कितने बेचे हैं? 25%। कितने बेचे हैं? 25%। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्नैक्स सोल्ड बाय द कैफे एंड दैट बाय द शॉप इज सेम, अगर उसने बोला है शॉप और कैफे का टोटल नंबर ऑफ जो आइटम्स है, टोटल नंबर ऑफ स्नैक्स हैं वो सेम है, मतलब शॉप का अगर 500 है तो कैफे का कितना हो जाएगा? 500, मतलब दोनों के स्नैक्स जो हैं वो सेम है। और फर्स्ट लाइन में उसने बोला था कि कैफे जो नंबर ऑफ सैंडविचेस बेचता है वो शॉप वाले से 40% ज्यादा है। अगर मैं कहूँ ए जो आइटम है वो बी से 40% ज्यादा है, तो आप जिससे कंपेयर करोगे उसको लोगे 100%। अगर ये बी से 40% ज्यादा है तो ए कितनी आ जाएगी? 140% आ जाएगी। उसी तरीके से अगर शॉप 100% है तो कैफे का कितना आ जाएगा? 25% का 140%। 140% को आप कैसे लिखते हो? 7/5। कैसे लिखते हो? 7/5। देन द टोटल नंबर ऑफ सैंडविचेस विच इज सोल्ड बाय द कैफे इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्नैक्स सोल्ड बाय इट। हमें बताना है कि जो कैफे ने सैंडविच बेचे हैं वो कितना परसेंट है कैफे के टोटल नंबर ऑफ स्नैक्स का। क्या परसेंट है? कितना परसेंट है कैफे के टोटल नंबर ऑफ स्नैक्स का। अगर मैं आपको शॉर्टकट बोलूं, शॉर्टकट में आप कैसे निकालते हो, तो आप कैसे निकाल सकते हो? 25% इस कैफे वाले ने सैंडविच सेल किया और उसके अंदर 140% का इंक्रीज किया, तो आप सीधा यहाँ से निकाल सकते हो कि हाँ कैफे वाले ने कितने सैंडविचेस सेल किए? 35%। एक तो शॉर्टकट ये था। दूसरा शॉर्टकट मैं आपको बताती हूँ कैसे लगेगा। शॉर्टकट नहीं, मतलब इसका दूसरा लॉजिक जो है, शॉप की अगर मैं बात करूं उसने कितने बेचे? 25%। 500 का 25% कितना होता है? 125। कैफे वाले ने इससे 40% ज्यादा बेचे, मतलब इसका 140% हो जाएगा। 125 का 140% मतलब 7/5 हो जाएगा। 25 7 जार कितना होता है? 175। ठीक है, अब उसने बोला जितने कैफे ने सैंडविच बेचे
वो कैफे के टोटल नंबर ऑफ आइटम्स का कितना परसेंटेज है। तो कैफे ने सैंडविच कितने बेचे, 175। टोटल नंबर ऑफ स्नैक्स कितने थे उसके, 500 इंटू 100, आपके पास क्या आ जाएगा, 35%। तो आंसर आपका दोनों तरीकों से सेम आया है, ये जस्ट आपका शॉर्टकट लगाने का वे था। अब इसमें मैंने डिवाइड बाय 500 क्यों नहीं किया था, क्योंकि ये अपने आप में परसेंटेज में था, ये टोटल नंबर ऑफ स्नैक्स की परसेंटेज में था, इसलिए मैंने इसको डिवाइड बाय 500 नहीं किया। लेकिन जिसको ऊपर वाला मेथड नहीं समझ में आया, आई होप उसको नीचे वाला मेथड जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ रोल एंड द सैंडविच विच इज सोल्ड बाय द शॉप। ठीक है, रोल्स हैं 30%, सैंडविच कितने हैं 25%, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 5%, किसका, 500 का, डिफरेंस आया कितना 25, क्या आया 25। शॉर्टकट कैसे लगाया, उसने हमें रोल और सैंडविच के बीच में डिफरेंस पूछा, आप क्या करो इसकी परसेंटेज का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ गया 5%, आ गया 5%। टोटल नंबर ऑफ स्नैक्स कितने थे 500, तो 500 का 5% कितना हुआ 25। दूसरे तरीके से आप कैसे करोगे, आपके पास रोल कितने हैं 500 का 30%, 150, और आपके पास सैंडविचेस कितने हैं 500 का 25%, मतलब 125, दोनों का डिफरेंस कितना आया 25। आंसर हमारा दोनों मेथड से सेम आएगा, जस्ट हमारा क्या है अप्रोच देखी है कि हमने इसको अगर कम टाइम में करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा सेट नंबर 9 भी पूरा हो चुका है। आई होप आपने इस सेशन को भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस भी करने हैं जो आपको लगता है कि आपके टॉपिक वीक हैं, पजल और डीआई के, या फिर कोई भी मिसलेनियस टॉपिक भी, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई मिसलेनियस टॉपिक भी मेरा वीक है, तो आप उसको कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना एंड आई विल डेफिनेटली कम अप विद द वीडियो ऑफ दैट टॉपिक टू। ठीक है, साथ ही साथ आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी, और जो मैंने आपको बताया है मॉक टेस्ट वो आप ज़रूर देना और मुझे बताना कि आपके कितने मार्क्स आए, कितना परसेंटाइल आया और कितना रैंक आया, और फिर हम देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट कहाँ पे की जा सकती है। ठीक है, गुड लक एंड स्टे हैप्पी।